फ्रॉम मुल्तान। वो कहते हैं पाकिस्तान को सुधारने में हुकूमत और आवाम की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या आवाम अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं? नहीं अखलाक साहब, नहीं। तो बुनियादी बात यह है कि किसी भी माशरे की खूबसूरती के लिए, बढ़ोतरी के लिए, बेहतरी के लिए, कामयाबी के लिए, मजबूती के लिए जो ताली बचती है वो दो हाथ से बचती है। एक हाथ है आवाम, एक हाथ है हुक्काम। हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ तो अवाम और हुक्काम दोनों के दरमियान मुकाबला चल रहा है हराम खोरी का और काम चोरी का। दोनों ही शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ है, एक्साइज इंस्पेक्टर 16वें ग्रेड का होता है बेचारा, उसके घर से पता नहीं 30-35 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ है। इसी देर पहले कराची पिछले दिनों आपने सुना होगा, उसके घर से भी करोड़ों रुपया निकला। बेसमेंट से बड़ी कीमती गाड़ियाँ निकली। फिर वो ये सेक्रेटरी था बलूचिस्तान में, रईसानी, ये पता नहीं क्या नाम था उसका, निकला। तो ये है, बाकी रह गया अवाम। आप मुझे एक ही सड़क पे एक ही चीज़ की आपको मुख्तलिफ कीमतें दिखाई देंगी। आप मुझे बाट, वो जो तोलने के लिए जो तकड़ी में इस्तेमाल होते हैं, वो जेन्युइन नहीं है। कभी कोई सर्वे करके देख लें। अगर 1 kg का है तो उसमें से पता नहीं कितने ग्राम गायब होंगे। डंडी मारते हैं, झूठ बोलते हैं कदम कदम पे। यहाँ गधों और कुत्तों तक का गोश्त खिला दिया गया लोगों को। तो दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। और कमाल की बात है, दोनों ही जल भी रहे हैं। कोई इंग्लैंड में बैठा धक्के खा रहा है, लोग ताने दे रहे हैं, आवाज़ें कस रहे हैं। और वो जो क्या कमाल का तबसरा था कि घर में इतनी दौलत जमा कर ली कि इज्जत रखने की जगह नहीं है। यही हाल है सारा माशरे का। ये आखिरी सवाल आज के सेशन का इरफान अली साहब हैं, इरफान अली ख़ान, गिलगित बल्तिस्तान से। क्या चीन पाकिस्तान की दोस्ती से पाकिस्तानी तहजीब और सकाफत को कोई ख़तरा है? ये दोस्ती पाकिस्तान के लिए कितनी मुफीद होगी? जितने आप अक्लमंद होंगे उतनी मुफीद होगी। बात आपने बड़ी ज़बरदस्त और पते की है, और इस मौजू पे मैं चंद इशारे 10, 15, 20 बार दे चुका हूँ। ये ऊँट और बद्दू की कहानी ना हो जाए। अगर आप में बद्दुओं जितनी अकल ना हुई। ये ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी तो कैसे आई थी, वो आपके सामने है। और ख़ास तौर पे सुपर पावर तो हज़ारों मील दूर भी हो तो मान नहीं है। आज तक हमारी जान नहीं छुटी। ये तो नेक्स्ट डोर। और ये डिपेंड करेगा आपकी पॉलिसीज़ पे, पॉलिसी साज़ों पे, उनके विज़न में में कितना दम है, उनके अंदर डेप्थ कितनी है। और आखिरी बात जो बुज़ुर्ग कहा करते थे वो आप सुन लें कि ज़िंदगी का एक उसूल है, और ये कौमों पे भी, कबीलों पे भी, अफराद पे भी लागू होता है कि ना इतना मीठा बनो कि कोई तुम्हें निगल जाए, ना इतना कड़वा बनो कि कोई तुम्हें उगल दे या थूक दे। सो इट डिपेंड्स हाउ वी बिहेव। अच्छा, ये हैं राजीव कुमार शर्मा, किशनगंज, दिल्ली से। वो कह रहे हैं कि 12 सालों से आपका फॉलोअर हूँ। पिछले कुछ दिनों से आपको ये सुनकर मायूसी हुई कि आपने मोटरवे हादसा की मुतासरा खातून के बारे में ये क्यों कहा कि उससे अच्छा था कि वो औरत मर ही जाती। राजीव कुमार शर्मा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपका सवाल एक पाकिस्तानी मुसलमान ख़ातून के बारे में, और जितना कंसर्न, जितना दर्द आपके सवाल में है, तो आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं, आप बहुत भले आदमी हैं। रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा अपनी ईमान में रखे। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। ये आप इसको ये कह सकते हैं कि मैंने भोंडे तरीके से बात की। मेरा कंसर्न वही है जो आपका है। डेफिनेटली
इस सानहे की ये शिद्दत को बयान करने की कोशिश थी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि इससे तो बेहतर था मुझे मौत ही आ जाती है, मैं मर ही जाता है। ये आम एक्सप्रेशन है। या कोई माँ किसी बच्चे की हरकत पे इरिटेट हो के, दुखी हो के कहे कि इससे तो बेहतर था तू पैदा होता ही मर जाता, या मैंने तुझे जन्म ही ना दिया होता। इस तरह का एक्सप्रेशन है। मैंने बेसिकली कुछ और बात की थी। मेरा कर्ब जो है वो, उसमें 3 बच्चे उसी तरह शामिल हैं। मैं आपको बताऊं, मर जाए कोई तो उस पर सब्र आ जाता है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। ये निज़ाम कुदरत है। अजीज़ तरीन माँ से बढ़ के कौन हो सकता है? कभी सुना किसी के साथ मर गया? वो कहते हैं ना, कटी गई जुदाई भी, ऐसा नहीं कि मर गए, तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए। मौत पे सब्र आ जाता है। मैं इस खातून के साथ क्या, वो अज़ियत की अपनी इंतहा है। मैं जब 3 बच्चों के बारे में सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि एक्सीडेंट बेहतर था। वो आहिस्ता 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 ज़ख्म भर जाता कि तो एक कार एक्सीडेंट हुआ था, माँ की डेथ हो गई थी, हम छोटे थे, ठीक। ये एक ऐसा ज़ख्म है जो रिश्ता रहेगा और हॉन्ट करता रहेगा, हॉन्ट करता रहेगा पूरी ज़िंदगी। इन बदबख्तों ने, लानतियों ने एक नहीं 4 ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया। और इसको अगर आप थोड़ा और फैला के इस पे बात करते हुए भी दुख और तकलीफ़ होती है। उनके जो करीबी अजीज़ रिश्तेदार बाकी होंगे, ये एक भाई अजीबो गरीब। तो बात कहने में मैंने तो वैसे कि इससे बेहतर था कि एक्सीडेंट होता, हादसा हो जाता, कोई और जानलेवा होता। लेकिन ये जिंदा लाशों की तरह ये बहुत। तो आप हर्ट हुए, मैं भी हर्ट हुआ। मेरा एक्सप्रेशन अगर भोंडा होगा तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, माजरत नहीं, माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन डेफिनेटली जैसे आप दिल्ली में बैठ के फील कर रहे हो, मैं उसी तरह यहाँ बैठ के फील कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।